दोस्तों आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन बहुत से लोग मात्र इसी वजह से प्रॉफिटेबल है। इसकी वजह से ही बहुत सारे लोग प्रॉफिटेबल है और ये चीज मैंने आपको सिखा दी है। नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि ऑप्शन चेन क्या होता है। दोस्तों ऑप्शन चेन में आपको बहुत सारी महाभारत देखने को मिलेगी। इधर ये निफ्टी, ओआई, कॉल ओआई, एलटीपी, स्ट्राइक प्राइस, आईवी, एलटीपी, पुट ओआई, ओआई, वॉल्यूम वगैरह वगैरह, आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों इस दुनिया में खाने के लिए बहुत सारी चीजें, लेकिन हमको उन सारी चीजों को नहीं खाना। हमें मात्र उन्हीं चीजों को खाना रहता है जो हमारे शरीर को गुण भी करे और वो चीजें हमारे लिए हेल्थी भी हो। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से ऑप्शन चेन में भी आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, लेकिन हमारे वो किसी भी काम की नहीं है। हमको उन्हीं चीजों को यूज करना है जो हमारे काम भी आए और जिन चीजों से हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बने। ठीक है जी, क्योंकि फालतू की नॉलेज आपके किसी काम की नहीं आएगी। और हाँ दोस्तों, जो भाई लोग हमारे चैनल पर नए हैं ना, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आपके चैनल पर ऑप्शन ट्रेडिंग की सीरीज चल रही है, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो अगर आपको ट्रेडिंग में लॉसेस के ऊपर लॉसेस हो रहे हैं तो आप आपके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अब बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जी, आपको इधर देखेगी ओआई लाक्स में। ठीक है जी, यहाँ पर ये ओआई है, यहाँ पर आपको ये कॉल्स, इधर आपको पुट दिखेगा, ये एलटीपी, ये आईवी, स्ट्राइक प्राइस। ठीक है जी, तो यहाँ पर दोस्तों आईवी आपको वॉलेटिलिटी बताती है कि इस स्ट्राइक प्राइस पर अभी वॉलेटिलिटी क्या चल रही है। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कॉल्स। कॉल क्या होता है? कॉल वो होता है जब मार्केट ऊपर जाता है ना तो हम कॉल लेते हैं। ठीक है जी, बेसिक चीज़ें आप क्लियर कर लो, क्योंकि मैं ये चीज़ सोच के पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है। उसी हिसाब से मैं ऑप्शन चेन को जीरो से लेके एडवांस तक लेके जाऊँगा कि आपको कुछ भी नहीं आता है। तो दोस्तों इस वीडियो को जिसको भाई को आता है ना वो भी देखेगा और जिसको नहीं आता ना वो भी देखेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी एडवांस चीज़ें भी मैं ऐड करूँगा। ठीक है, और हम पुट कब लेते हैं? जब मार्केट इस तरीके से गिरता है। तो जब हमें लग रहा है ना कि मार्केट बढ़ेगा, जब हमें लग रहा है कि मार्केट बढ़ेगा तो आपका ध्यान पूरा कॉल के ऊपर होना चाहिए। जब हमें लगेगा कि मार्केट गिरेगा तो आपका पूरा ध्यान ना पुट की तरफ होना चाहिए। जब आपको लग रहा है कि मार्केट गिरेगा तब आपका पूरा ध्यान पुट पर होना चाहिए। तो आपको मैं एकदम ब्रीफ में बताऊं कि हमें लग रहा है कि मार्केट इस तरीके से बढ़ेगा तो हम कॉल लेते हैं। जब हमें लग रहा है कि मार्केट इस तरीके से गिरेगा तो हम पुट लेते हैं। तो ये इतनी सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, अब ये मार्केट यहाँ पर 19,731 पर चल रहा है, तो मतलब यहाँ पर एक लाइन आपको इस तरीके से आपकी ऑप्शन चेन में दिख जाएगी। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं इन द मनी, इसको बोलते हैं हम आउट ऑफ द मनी, और इधर पुट साइड इसको बोलते हैं हम इन द मनी, और इधर हम बोलते हैं इसको आउट ऑफ द मनी। इससे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये चीज़ सिखाऊंगा कि इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी क्या होता है, और इसका इन द मनी ऐसे अलग क्यों है, इसका इन द मनी अलग क्यों है, और आपको इन द मनी कौन से स्ट्राइक प्राइस, इन सब में से कौन से स्ट्राइक प्राइस आपको लेनी चाहिए। आपको इन द मनी लेनी चाहिए या आउट ऑफ द मनी लेनी चाहिए, तो वो इससे नेक्स्ट क्लास में आएगी। अभी तो इस क्लास में हम यही सीखेंगे कि ओआई इधर ये क्या होता है, एलटीपी क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। तो अभी की क्लास में हम मात्र ये चीज़ें ही सीखेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर आपको पहली लाइन हम शुरू करते हैं इस लाइन से, ओआई चेंज। ओआई चेंज का मतलब है कि ओआई में कितना बदलाव आया है पहले से और अब तक में। ओआई में जैसे 128% ओआई में चेंज आया है। ठीक है जी, इधर आपको ओआई लाख में दिखेगी। तो लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा सेलिंग हुई है, यहाँ पर इतने ज़्यादा सेलर बैठे हुए हैं, लेकिन नहीं जी, यहाँ पर अगर 22.9 लाख सेलर बैठे हुए हैं ना तो उतने ही यहाँ पर बायर भी है। क्यों है जी? अगर किसी ने सेल करा है ना तो उधर कोई बाई करने वाला भी तो होगा। इधर से कोई सेल करेगा तो उधर से कोई बाई करने वाला भी होगा। अगर बायर होगा ना तभी समझ लेना कि सेलर होगा। इसके बिना मार्केट चल ही नहीं सकता है। ये थ्योरी बहुत ही बड़ी थ्योरी है, इस थ्योरी के बिना मार्केट चल ही नहीं सकता। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग ना मात्र इसी चीज़ से प्रॉफिटेबल है, मात्र इस इतनी सी चीज़ से प्रॉफिटेबल है। लेकिन आप प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो? क्योंकि आप एक चीज़ को फॉलो नहीं करते हो।
आप अनगिनत चीज़ों को फॉलो करते हो, अगर आप एक इसी चीज़ को फॉलो करोगे ना, ये मान लो कि 80% प्रोबेबिलिटी है कि आप इस चीज़ से भी प्रॉफिटेबल हो जाओगे, क्योंकि ये चीज़ भी मार्केट में बहुत ज़्यादा काम करती है। इस चीज़ भी मार्केट में बहुत ज़्यादा काम करती है। अगर ये चीज़ बंद हो जाए ना, समझ लेना टेलीग्राम चैनल, लाइव स्ट्रीम सब बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ भाई बहुत ज़्यादा काम करती। आप इतना सोच भी नहीं सकते हो ना, उतनी ज़्यादा काम करती। बहुत सारे टेलीग्राम वाले है ना, बहुत सारे टेलीग्राम वाले इसी चीज़ को यूज़ करते हैं और इसी चीज़ के नाम से आपको कोर्स भी बेच देंगे। आपको एक ऐसा लेवल देंगे है ना, ये मान लो चमकीला लेवल, वो मार्केट में काम भी करेगा, लेकिन वो बताएंगे नहीं आपको कि हमने वो लेवल OI से निकाला था और वो लेवल खतरनाक काम भी करता है। और आप सोचते हो यार इसको तो प्राइस एक्शन बहुत तेज आता है, मैं इसका कोर्स ले लेता हूँ, लेकिन आपको ये पता नहीं चलेगा कि उस बंदे को ना प्राइस एक्शन आता ही नहीं है। वो तो भाई इस चीज़ को यूज़ करके लेवल निकाला था, लेकिन आप उसके अंदर आ जाते हो उसके बहकावे में। लेकिन छोड़ो, वो अपन बाद में देखेंगे ये चीज़ें। तो यहाँ पर आप देखोगे OI, तो जहाँ पर अगर 22.9 लाख सेलर है ना, तो यहाँ पर समझ लेना कि बायर भी इतने ही हैं। लेकिन फिर भी हम ऐसे क्यों बोलते हैं कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा सेलिंग है या इतने ज़्यादा सेलर? ये हम इसलिए बोलते हैं कि अगर आप ऑप्शन बाई करोगे ना, ऑप्शन बाई करोगे तो आपका एक लोट आपको मिल जाएगा तकरीबन 5,000 रुपये में, ठीक है जी। लेकिन वहीं पर आप अगर सेलिंग कर रहे हो, तो आपका एक लोट पड़ जाएगा यहाँ पर तकरीबन 1 लाख रुपए से ऊपर का जाएगा। तो आप सबको पता होगा कि सबसे ज़्यादा साइकोलॉजी, सबसे ज़्यादा प्राइस एक्शन किसको आता होगा? सेलर को आता होगा, क्योंकि भाई उसने मार्केट में ना इतने ज़्यादा पैसे लगा रखे हैं ना, तो उसको ज़्यादा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। तो देखो सेलर किस किस काम में आगे हैं? पहला तो वो है भाई पैसों के मामले, सेलर ने पैसे ज़्यादा लगा रखे। दूसरा, पैसों के साथ में उसने दिमाग भी ज़्यादा लगा रखा। दिमाग के अंदर ही आ जाएगी पूरी चीज़ें, ये प्राइस एक्शन ये सब है ना, दिमाग के अंदर ही आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया दिग्गम, तो पढ़ने में थोड़ा सा वो मत होना आप, लिखने में वो गए। तो यहाँ पर देखो दोस्तों कि पैसों के मामले में तो ठीक है भाई, पैसे उसने लगा रखे हैं, ठीक है, पैसे अपन से ज़्यादा ही लगेंगे उसके, ठीक है, और उसको प्रॉफिट भी ना अपने से तो कम ही होगा। दूसरी चीज़, उसका जो दिमाग है ना उसने बहुत ही ज़्यादा लगा, लेकिन बायर भी भाई कम दिमाग नहीं लगाता, बायर भी खूब दिमाग लगा के रखता। लेकिन बायर ना क्या करता, बायर ने मान लो कि ये स्ट्राइक प्राइस बेच दी 106.70 रुपये में, ठीक है, लेकिन जैसे ही उसने 106 पे बेची ना, तो उसको प्रॉफिट जैसे ही 110 पर हुआ, वो एक जो स्ट्राइक प्राइस वो निकल जाए। लेकिन उसने अगर 106 पर बेच दिया ना, तो उसको पता है कि उसे ये 106 पॉइंट ही मिलने हैं, उसको ये 106 पॉइंट ही मिलने हैं। लेकिन यहाँ पर बायर को यही पता नहीं है कि उसको कितना प्रॉफिट लेना। उसको तो कभी कभी है ना 106 रुपये की चीज़ ना उसको 250 रुपये में जाने को मिल जाती है कि ये तो भाई 250 रुपये चली गई है, तो उसको पता ही नहीं है, वो तो ललचा जाता है कि 250 रुपये चली गई भाई, मैं इसको होल्ड करता ना तो 250 रुपये इतने प्रॉफिट हो जाते हैं मेरे को। लेकिन सेलर को पता है कि उसे 106 पॉइंट ही मिलने हैं, तो वो साइकोलॉजी वाइज, दिमाग के वाइज बहुत ही ज़्यादा एडवांस अपने से, ठीक है, वो अपने से ज़्यादा मतलब करोड़ों अरबों रुपए में पैसे लगा के बैठे रहते हैं सेलर। जो ज़्यादातर जो ये हेज फंड बोलते हैं, बड़े प्लेयर, ये सब ज़्यादातर ना सब सेलर ही होते हैं। ये मान लो आप, ये बड़े प्लेयर जितने भी लोग हैं ना सब सेलर ही होते हैं। तो उसी वजह से तो जब अपन बोलते हैं ना कि इस स्ट्राइक प्राइस पर इतने सेलर बैठे हुए हैं, तो समझ रहे हैं ना कि वहाँ पर बड़े प्लेयर और ऑपरेटर बैठे हुए हैं। तो जब उनकी पोजीशन, आप सबको पता होगा कि अगर किसी बंदे ने मान लीजिए कि कॉल सेल कर रखा है, उसने कॉल सेल कर दिया, तो उसका व्यू क्या है, उसका मार्केट में व्यू है बेरिश, ठीक है जी, उसका मार्केट में बेरिश व्यू है कि मार्केट इस तरीके से गिरेगा। लेकिन दोस्तों उसकी पोजीशन किसकी है, उसकी पोजीशन है सेल की, ठीक है, लेकिन उसने सेल करा है ना, तो कोई बाई भी करा होगा। तो इस पोजीशन को, इस स्ट्राइक प्राइस को 19,750 की पोजीशन को अगर उसने सेल करा है ना, तो उसी पोजीशन को ना कोई बाई भी करा है, ठीक है जी। अगर इसने 5 लोट लिए हैं ना,
तो समझ लेना कि ये 5 लॉट किसी ने बाय करे हैं, इसने बेचा तो किसी ने बाय भी करा है, ठीक है जी। तो इसका व्यू क्या था, इसका व्यू था बेरिश, ठीक है। तो जैसे जैसे मार्केट गिरेगा तो इसको प्रॉफिट भी होगा, लेकिन मार्केट अगर यहाँ से गिरा और रुका इसको तब भी प्रॉफिट होगा। तो जैसे ही अगर मान लीजिए कि इसने इस स्ट्राइक प्राइस पर बेच रखा तो इसकी सेल की पोजीशन है, तो जब इसकी सेल की पोजीशन है तो अगर इसकी सेल की पोजीशन कटेगी, इसकी सेल की पोजीशन किस में जाएगी, जब ये प्रॉफिट बुक करेगा तो इसकी सेल की पोजीशन किस में चली जाएगी, इसकी पोजीशन चली जाएगी तो बाय में। तो जैसे इसकी पोजीशन कट के बाय में जाएगी ना, मार्केट बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि भाई इसने बहुत ही ज़्यादा लॉट सेल कर रखे हैं, इसने बहुत ही ज़्यादा लॉट सेल कर रखे हैं। तो उस सेल की वजह, जब वो इतने सारे लॉट एक साथ सेल होंगे ना, तो उतने ज़्यादा तेज़ी से फिर मार्केट बढ़ता है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा लॉट, बायर क्या करता है, बायर धीरे धीरे लेता है, यहाँ पे ले लिया, रिटेलर कहाँ अजीब अजीब जगह पे ले लेता है, ठीक है। उस वजह से मार्केट इतनी तेज़ी से गिरता नहीं है, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वांटिटी लगती जाती है मार्केट धीरे धीरे ऐसे चलता जाता है। लेकिन जब ज़्यादा क्वांटिटी एक साथ लगती है ना, तब मार्केट तेज़ी से गिरता है। तो जैसे सेलर अपनी पोजीशन को एक साथ कट करता है ना, तो मार्केट फिर एक तेज़ी से शूटअप हो जाता है ऊपर की तरफ, जिसने अगर कॉल सेल कर रखा है तो उसी वजह से उसको अपने को पता है कि अगर सेलर की पोजीशन घटेगी ना तभी मार्केट बढ़ेगा और तभी मार्केट घटेगा। तो उसी वजह से जब अपन सेलर मार्केट को में लेता है ना तभी मार्केट बढ़ेगा, सेलर बेचता है तभी तो मार्केट गिरेगा। तो मतलब बायर की वजह से भी मार्केट हिलता है, लेकिन इतना नहीं हिलता है जितना ऑप्शन सेलर की वजह से मार्केट हिलता है। तो उसी वजह से हम OI को इधर देखते हैं। तो OI में आपको इधर 10.6 लाख, 6.1, 34.2 लाख, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो इन सब का मतलब यही है कि इतनी ज़्यादा पोजीशंस उन्होंने सेल कर रखी, ठीक है जी। जैसे 22.9 लाख OI आपको दिख रहा होगा, तो मतलब ये सेलर की पोजीशंस है। आपको पोजीशन वर्ड से ले लो, क्योंकि पोजीशन वर्ड से आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से दिमाग में क्लियर हो गई चीज़ें कि यहाँ पर हाँ भाई ऑप्शन सेलर ने इतनी पोजीशन सेल कर रखी है, ठीक है। लेकिन जितनी उसने सेल कर रखी है ना, उतनी ही पोजीशन किसी ने बाय भी कर रखी है, ठीक है। ये बात भी आप याद रखना, दोनों थ्योरी को साथ में लेके चलना। बस इन्होंने पैसे ज़्यादा लगा रखा है, दिमाग ज़्यादा लगा रखा है, इनके पास फंड ज़्यादा है, ये ऑपरेटर है, इनके पास बड़ी बड़ी मशीन है, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े दिमाग वाले लोग हैं। तो ये इस तरीके से नहीं बैठे हैं। ये अगर इस स्ट्राइक प्राइस पर बेच भी रखे ना, तो कुछ ना कुछ दिमाग लगा के इन्होंने बेच रखा है, ठीक है जी, बिल्कुल। तो आप OI समझ गए होंगे, नहीं समझे तो मैं आपको और भी बाद में ये बता दूंगा। इधर आते हैं अपन LTP, लास्ट ट्रेडर प्राइस। इसका मतलब है कि LTP का मतलब कि लास्ट में इसकी प्राइस कितनी थी, 106.70। जैसे ही मार्केट क्लोज हुआ इसकी प्राइस LTP में आ गई, ठीक है। तो ये प्राइस ना जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा ना, वैसे वैसे मार्केट में प्राइसेस बढ़ती रहती है। अब मैंने यहाँ पे देखो थीटा, डीका, गामा, वेगा, ये कुछ भी नहीं लगा रखा है। ये चीज़ें भी देखो ऑप्शन सेलर के काम आती है, अपने भी काम आती है। तो वो चीज़ें मैं आपको एक अलग से क्लास में बता दूंगा, लेकिन ऐसे ये क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। तो अभी तो जो आपको ट्रेड लेते वक्त जो चीज़ें काम आती है ना, तो वो चीज़ें आपको मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको अब ट्रेडिंग शुरू करने के लिए भी बोलूँगा। जैसे जैसे और क्लासेस आएंगे उसके बाद में मैं आपको बोल दूंगा कि हाँ अब आप ट्रेडिंग शुरू कर दो। तो उस वजह से जो आपको ट्रेडिंग शुरू करने के लिए जो काम आएगी, वो जैसे थीटा, डेका, गामा, वो आपको मैं बाद में सिखा दूंगा। तो इधर जो जी प्राइजेस हैं जो अपन बाय करते थे, 106.70 है, ये 135 रुपये के, तो ये प्राइजेस हैं कि इन प्राइजेस पर आपको ये जो माल आप ले रहे हो ना, वो इस प्राइस पर आपको मिल रहा है। और इधर आपको ये स्ट्राइक प्राइस मिल रही है कि इस स्ट्राइक प्राइस पर, ठीक है जी, ये माल इस स्ट्राइक प्राइस पर आपको इतने रुपए में मिल रहा है, ठीक है जी। तो ये स्ट्राइक प्राइस है। तो आपको अगर लगता है कि मार्केट बढ़ेगा, ठीक है जी, तो हम कॉल लेते हैं, और मार्केट अगर गिरेगा तो हम पुट लेते हैं, ठीक है जी। अब आपको जो मैं आपको मेन चीज़ जो सिखाऊंगा ना, वो एक क्लास और आएगी, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप OI को देख के कैसे ट्रेड ले सकते हो। इसकी 5 या 6 कंडीशन होगी कि OI को देख के आप कैसे ट्रेड ले सकते हो। अपन इसकी प्रोबेबिलिटी 80% करके आपको देंगे। काम नहीं करे अगर ये चीज़ उस वीडियो के बाद में, तो आप मेरे को अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको मैं ये चीज़ इसी तरीके से समझाऊंगा कि हो ही नहीं सकता कि ये काम नहीं करे। क्योंकि जब टेलीग्राम वाले ही इसको काम करा रहे हैं, तो आपको मैं सिखा दूंगा, तो सोचो आपको किसी भी टेलीग्राम चैनल की ना ज्वाइन करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सिखाऊंगा कि ये वाले, ये नहीं, कुछ अलग ही होगा इससे चीज़ हटके, ठीक है जी। ठीक है जी दोस्तों, तो आपकी ये क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।